कितना के तुर समान बा, बोला कितना एकर दाम बा। दाएं बाएं ऊपर नीचे बतावा अपना फीस के। ऊपर का बाटे 10 के, नीचल का बाटे 20 के। भरोसा नइखे हमरा पता, देख ल बाबू मीस के। गाने का अश्लील और वाहियात लाइन सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि इस गाने का अश्लील सिंगर कौन हो सकता है। मुझे बताने की अलग से कोई जरूरत नहीं है कि हर बार अपने सामान का 10-20 रुपए फीस बताने वाली ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि तान्या झा है। तान्या झा का ये गाना आज से 8 दिन पहले प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आया है, जिस पर अब तक इस गाने पर 65,000 से ज्यादा व्यूज है। तान्या झा के इस एल्बम का नाम है ऊपर बाटे 10 के, नीचे बाटे 20 के। इस गाने में तान्या झा के साथ आवाज दिया है सागर संगम यादव ने। इस गाने को लिखा है मुकेश गिरी और बिट्टू बिहारी ने। इस गाने को म्यूजिक दिया है प्रियांशु सिंह और वीडियो डायरेक्टर हैं विवेक कुमार। ये दोनों ही सिंगर भोजपुरी के अश्लील सिंगर हैं और जानबूझकर ऐसे ऐसे गाने गाते हैं ताकि इनके गानों का पब्लिसिटी हो सके। आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि तान्या झा का 6 महीने पहले एक ऐसा ही गाना और आया था, जिसमें तान्या गाई थी कि 10 दे के कीस ला, 20 दे के मीस ला, 500 1000 दे के ओहू में से चीख ला। यानी तान्या झा अपने गानों में बस यही बताती हैं कि वो कभी 10-20 रुपए से आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये है कि ऐसे कलाकारों के ऐसे गानों का टाइटल भी बहुत अजीब होता है। आप कभी गौर करिएगा तो देखिएगा कि जब भी ऐसे घटिया भोजपुरी कलाकारों का कोई गाना आता है तो इनके गानों का टाइटल होगा तान्या झा का ब्लास्ट सॉन्ग, तान्या झा का बवाल वीडियो। और गाना सुने जाइए तो तान्या अपने गानों में अपने सामान का रेट बताती हैं। खैर, तान्या झा तो खुद कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां काम करने नहीं आती हैं। अब ऐसे में तान्या झा से सवाल करना चाहिए था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां काम करने नहीं आती हैं तो आखिर क्या करने आती हैं। खैर, ये तो तान्या झा को बेहतर पता होगा कि लड़कियों को भोजपुरी इंडस्ट्री में लाया क्यों जाता है और तान्या इस इंडस्ट्री में आकर कर क्या रही हैं। तान्या झा को सुने तो सच में लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां काम करने नहीं आती हैं बल्कि पवन सिंह को यार बनाने या खेसारी लाल यादव को भतार बनाने आती हैं। तान्या खुद कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी सिंगर होती हैं या ऑर्केस्ट्रा में जो भी लड़कियां काम करती हैं वो सब वही होती हैं। अब एक बार फिर तान्या झा से ये सवाल होना चाहिए था कि सब वही होती हैं का क्या मतलब है। यानी तान्या झा भी खुद को उन्हीं लड़कियों में से गिनती हैं। फिर आज की इस वीडियो में हम तान्या झा के इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और उनके नए गाने के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सिंगर तान्या झा से जब उनके इस गाने को लेकर बातचीत की गई और उनसे जब पूछा गया कि आपका दोबारा फिर से ऐसा गाना क्यों आया है, इस पर तान्या झा कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं ही एक ऐसे सिंगर थोड़ी हूं जो ऐसे गाने गाती हूं। मेरे जैसे कई सिंगर और भी हैं जो लगातार ऐसे गाने गा रहे हैं और आप लोग उनके पास जाकर कोई सवाल क्यों नहीं करते हैं। अश्लीलता को लेकर बार बार मुझसे ही सवाल क्यों किया जाता है। जब तान्या झा से कहा जाता है कि भोजपुरी के और कलाकार बेशक भोजपुरी में अश्लीलता फैला रहे हैं, लेकिन आप जो अश्लीलता अपने गानों से फैला रही हैं वो वाकई चिंताजनक है। ऐसे में आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसे काम क्यों करती हैं, क्यों हर रोज ऐसे गाने गाती हैं। तो इस पर तान्या झा कहती हैं कि हाँ ठीक है, मैं मानती हूं कि मैं अश्लील गाने गाती हूं और आगे भी गाऊंगी, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अश्लीलता के लिए गाली सिर्फ मुझे ही पड़नी चाहिए, बाकी कोई कलाकार अश्लील गाना नहीं गाएगा। मैं अपनी माई बहन भी करवा लूंगी, लेकिन इस बात की गारंटी दीजिए कि मेरे अलावा भोजपुरी का कोई कलाकार अश्लील गाना नहीं गाएगा। आगे तान्या निडरता से कहती हैं कि मुझे मंजूर है कि मैं ऐसे गाने गाऊंगी और लोग मुझे मां बहन की गाली भी देंगी। यानी तान्या झा का साफ कहना था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे जैसे और कलाकार हैं जो अश्लील गाने गाते हैं, लेकिन मैं इस बात को भी जानती हूं कि भोजपुरी दर्शक भी ऐसे ही गानों को सुनना और देखना पसंद करते हैं। तान्या अपने इस गाने को लेकर कॉन्फिडेंट होकर कहती हैं कि मैं ये जानती हूं कि आने वाले 2023 में मेरा ये गाना काफी हिट होगा। इतना ही नहीं, मेरा ये गाना हर जगह बजेगा। तान्या झा से रिपोर्टर ने जब पूछा कि आप कभी अच्छे गाने क्यों नहीं गाती हैं, तो तान्या अपने एक पुराने गाने का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि मैंने एक साफ सुथरा गाना गाया था, लेकिन उसका 500 व्यूज गया। उसके बाद मैंने जैसे ही गाया कि 10 दे के किसला, 20 दे के मिसला, तो इस गाने पर 70 मिलियन व्यूज गया। और उसके बाद तान्या अपना फोन कैमरा के सामने दिखाती हैं और कहती हैं कि ये देखिए 48,000 का फोन मैंने उसी गाने के बाद लिया है। यानी तान्या का साफ कहना था कि नए गायकों को अपना कल्याण करना है तो आपको डबल मीनिंग गाना गाना पड़ेगा, अश्लीलता की चाशनी में डूबना पड़ेगा, तभी आपका जीवन अच्छा हो सकता है, तभी आप अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, महंगे कपड़े ले सकते हैं।
अगर आप भोजपुरी गायकी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको साफ सुथरा गाना छोड़कर जल्द से जल्द गंदे गानों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, वरना सही गाने गाने के चक्कर में आप अपने करियर से हाथ धो बैठेंगे और एक साधारण सा जीवन भी नहीं जी पाएंगे। हालांकि तानिया का ये बात एक तरह से गलत भी है, क्योंकि वो बहुत जल्द ही हार मानकर शॉर्टकट अपना लेती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भोजपुरी दर्शकों के मुंह पर तमाचा भी है। कहीं ना कहीं यह भोजपुरी इंडस्ट्री की सच्चाई बता रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे गायकों को, अच्छे कलाकारों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिलता है, और इस कारण जो भी नए गायक और कलाकार आते हैं वो अश्लीलता की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।